वारणावत इतना सुंदर नगर था कि राजे महाराजे यहाँ वन विहार के लिए आया करते थे। और फिर दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने वहां एक भव्य महल बनवाकर उसकी शोभा और बढ़ा दी थी। पर दुर्योधन इस महल का आनंद उठाने के लिए पहला मौका पांडवों को देना चाहता था, तो उसने इसके लिए अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र से बात की। पिताजी, मैंने सोचा है कि कुछ दिनों के लिए पांडव वर्णावत की सैर कराएं। पर पुत्र दुर्योधन, ये अचानक उन्हें वारणावत भेजने का विचार कैसे आया तुम्हारे मन में? क्या है पिताजी कि प्रजा पांडवों को बहुत प्रेम करती है, तो उन्हें वहां अपने बीच देखकर प्रजा कितनी खुश होगी। और फिर प्रकृति के बीच रहकर पांडव भी आनंद उठाएंगे। और फिर सोचिए कि सबको ये जान के कितनी खुशी होगी कि हमने अपने पांडव भाइयों के लिए इतना कुछ सोचा। तुम्हारा विचार तो बहुत सुंदर है पुत्र। हम आज ही रात सभा में इसकी घोषणा करते हैं। सभासदों, हमें ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम पांडवों को वन विहार और पूजा आराधना के लिए वारणावत भेज रहे हैं। हमारी प्रजा पांडु पुत्रों को अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न होगी। महाराज की जय! महाराज की जय! और हमने अपने पांडव भाइयों के ठहरने के लिए वहां एक सुंदर भवन भी बनवाया है, तो अपने भाइयों को वर्णावत की सुखद यात्रा के लिए अग्रिम बधाई देते हैं। इस तरह दुर्योधन पांडवों को वारणावत भेजने और अपने बनवाए उस खास महल में ठहराने के लिए बहुत उत्साहित था। हालांकि दुर्योधन के इस प्रस्ताव पर पांडवों ने क्या सोचा था, इसके बारे में धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा तक नहीं, लेकिन भीम चुप नहीं रह सके। क्षमा करें महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि दुर्योधन हम भाइयों पर इतनी कृपा क्यों बिखेर रहे हैं? कहीं इसके पीछे उनका कोई विशेष कारण तो नहीं? कारण क्या होगा पुत्र भीम? मेरा दुर्योधन तुम पांचों भाइयों से बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने वारणावत में तुम्हारे लिए व्यवस्था की है। इसमें तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए पुत्र। मुझे संदेह नहीं है महाराज, बस मैं चाहता हूं कि वारणावत हम जाएंगे तो माता भी हमारे साथ रहें। वाह पुत्र भीम, ये तो हम स्वयं कहने वाले थे। तो बस तुम सब वारणावत यात्रा की तैयारी करो। कुमार दुर्योधन ने सारे प्रबंध कर दिए हैं। तो रथों का काफिला 5 पांडव, माता कुंती, कई सारे सैनिक और सेवकों को लेकर वारणावत के लिए निकल पड़ा। और ये सारी व्यवस्था दुर्योधन ने स्वयं की थी। लेकिन दुर्योधन की इस व्यवस्था के पीछे एक रहस्य था। दरअसल गुप्त बात यह थी कि पांडवों के ठहरने के लिए इस महल का निर्माण पुरोचन नाम के कारीगर ने किया था, और भवन निर्माण की पूरी योजना शकुनी मामा की थी। और इस रहस्य से पांडव पूरी तरह बेखबर थे। तो पांडव के निकलने के बाद दुर्योधन ने पुरोचन को बुलवाया। अब बताओ पुरोचन, जैसा मामा ने कहा था वैसी सारी व्यवस्था हो गई है ना? क्योंकि एक बार पांडव वहां पहुंच गए तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। निश्चिंत रहिए कुमार, मैं सारी व्यवस्था कर आया हूं। पांडवों की सेवा में जो लोग हैं उन्हें बता दिया है कि उनका स्वागत ठीक वैसे ही हो जैसे मामा शकुनी ने बताया है। पर हमारा उद्देश्य तो पांडवों को उनकी माता सहित। याद है कुमार, इसमें कोई भूल नहीं होगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में अभी देर है, तब तक पांडव निश्चिंत होकर पूरे वर्णावत का दर्शन करेंगे। मैं उनके साथ ही रहूंगा। जबकि इधर चल रही योजना से अनजान पांडव अपने वन प्रवास का आनंद उठा रहे थे। क्यों भीम, क्या अद्भुत लोक बनवाया है दुर्योधन ने।
मुझे तो ये कोई रहस्य लोक लगता है भैया युधिष्ठिर। भूलिए मत कि तात विदुर ने हस्तिनापुर से चलते समय क्या कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम कदम कदम पर सावधान रहें, बल्कि उन्होंने तो हमें इस भवन में रहने से भी मना किया था। तो उन्होंने कुछ सोच समझकर ही ऐसा कहा होगा बड़े भैया। तो मैं सोच रहा हूं कि हम दुर्योधन को गृह प्रवेश की अगली तिथि बताएंगे और तब तक कहीं दूसरे भवन में रह लेंगे। इस बीच तात विदुर का भी कोई और संदेश आ ही जाएगा। अभी पांडव भवन के द्वार पर खड़े बातें ही कर रहे थे कि तभी वारणावत की प्रजा उनके स्वागत के लिए पहुंच गई। लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और उनके ठहरने का एक अच्छा प्रबंध भी किया। और फिर जब दुर्योधन के बनवाए हुए भवन में प्रवेश करने का दिन आया तो उससे ठीक पहले विदुर का संदेश आ गया कि दुर्योधन ने उनके ठहरने के लिए लाख का महल बनवाया है, जिसमें आग लगाकर वो उन सबको मारने वाला है। इसलिए वो उनके इस महल से बाहर निकलने के लिए एक गुप्त सुरंग का निर्माण करवा रहे हैं। और विदुर का संदेश सच साबित हुआ। दुर्योधन ने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भवन में आग लगवा दी और देखते ही देखते पूरा भवन थू थू करके जल उठा। लेकिन पांडव और माता कुंती गुप्त सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल गए, जबकि उधर दुर्योधन इस खुशी से पागल हुआ जा रहा था कि मामा शकुनी की चाल ने पांडवों को हमेशा के लिए उसके रास्ते से हटा दिया है। खत्म, सब खत्म मामा शकुनी। आखिर पांडव नाम का कांटा मेरी राह से हमेशा के लिए निकल गया। उत्सव होगा, अब तो उत्सव होगा। लाख का महल स्वाहा होने और साथ ही पांचों पांडवों और उनकी मां कुंती की मृत्यु की खबर मिलते ही प्रजा शोक में डूब गई। लेकिन दुर्योधन और शकुनी उत्सव मना रहे थे। उन्हें क्या पता था कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। तो अब पांडव सुरंग के रास्ते लाख के महल से निकलकर रात के अंधेरे में छुपते हुए घने जंगल में पहुंच चुके थे। और चलते चलते माता कुंती को जोरों की प्यास लगाई थी तो वो भीम से बोली, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं पुत्र भीमसेन। गला बुरी तरह से सूख रहा है, अब बिल्कुल नहीं चला जाता। ठीक है माता, हम सब यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। नकुल और सहदेव भी थकान से चूर हो गए हैं। आप सभी यहीं ठहरें, मैं कहीं से जल लेकर आता हूँ। पर इस जंगल में जल मिलेगा कहाँ पुत्र? आप उसकी चिंता क्यों कर रही हैं माता? मैं जल कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। मत जाओ भीमसेन, आसपास राक्षसों का निवास है। ऐसे में जल के लिए प्राणों का दाव लगाना ठीक नहीं है। युधिष्ठिर ठीक ही कह रहा है भीम। राक्षस कहाँ नहीं है माता, उनसे कितना भागेंगे। हमें उनसे लड़ना होगा। और जब मेरे पास ये गदा है तो डरना कैसा। ये देखो इस गदा की शक्ति। सुना हिडिंबा, इन मनुष्य को भगवान माही देव ने हमारे लिए भेजा है। कितने जोरों की भूख लगी थी। जा बहन जा, इन्हें मार के ले आ। नर्म इंसानी मांस खाए बहुत दिन हो गए। हाँ, वो कुल 5 नर और 1 नारी है। हम एक एक करके इनको आहार बनाएंगे। तो जा, वो देख, उनमें से एक ही जगह है, बाकी सो रहे हैं। अभी आती हूँ। तो
हिडिंबा विशाल बरगद के पेड़ से कूदी और पहुंच गई पांडवों के ठिकाने पर। भाइयों और माता की सुरक्षा की जिम्मेदारी भीम पर थी तो वो जग रहा था। पर जब हिडिंबा ने एक पेड़ की ओट से गदाधारी भीम को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। कहा तो वो भीम को मारने आई थी और अब उसी पर मर मिटी थी। वो मायावी तो थी ही, तो उसने तुरंत अपना रूप बदला और एक जवान खूबसूरत लड़की बनकर इठलाती हुई भीम के करीब पहुंच गई। आप बहुत सुंदर हैं, वीर हैं, अपने बाहुबल से मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। मैं आप पे अपना दिल हार चुकी हूँ। धीरे बोलो कन्या, मेरे भाई सो रहे हैं। और तुम हो कौन? और मुझे ऐसा प्रस्ताव देने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? प्रेम में बहुत साहस होता है मेरे राजकुमार, और तुम जैसे रूपवान युवक को प्रणय निवेदन करने का तो किसी भी स्त्री का सौभाग्य होगा। तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम मुझे प्रेम देना और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। अरे भाई, पर तू है कौन? मैं हिडिंबा हूँ, राक्षस हिडिंब की बहन। ये हिडिंब का वन है। वो किसी मनुष्य को मारकर कच्चा चबा जाता है। उसने मुझे तुम सबको मारने के लिए भेजा था, पर यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं अपने भाई को समझाकर तुम सबको बचा लूंगी, और नहीं तो। इधर चल, जल्दी। अब सुन, वो सब बहुत थके हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि उनकी नींद खुल जाए। पर मुझे लगता है कि तुम अपने भाई से डरी हुई हो। तो सुनो, तुम्हारा भाई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम यहाँ सुरक्षित हो। तो तू इस मनुष्य से मिल गई, मेरी बहन होकर मेरे ही साथ चल किया, और तो पहले तुझे ही मारूंगा। अच्छा, तो तुम अपनी ही बहन को मारेगा? ये ले। भीम के गदा की चोट खाकर हिडिंब थोड़ा पीछे हटा, लेकिन फिर उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और भीम पर टूट पड़ा। भीम बहुत ताकतवर था, लेकिन हिडिंब उससे जरा भी कम नहीं था। इधर दोनों के युद्ध से पांडवों और कुंती माता की नींद खुल गई और भीम को उस भयानक राक्षस से लड़ते देखकर उनका खून सूख गया। उन्होंने भीम को रोकना चाहा, लेकिन भीम कहाँ रुकने वाला था। उसने राक्षस के पैर पकड़े और हवा में घुमाकर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। तो भाई की गुलामी करते करते थक चुकी हिडिंबा ने अब अपने प्रेम यानी भीम का साथ दिया। और पटको, जीवित मत छोड़ना। और देखते ही देखते उस मानव भक्षी राक्षस हिडिंब के प्राण चले गए, जिसके बाद उसकी बहन हिडिंबा ने माता कुंती के पांव पकड़ लिए। माता, आप अपने बेटे भीम को मुझसे विवाह करने की अनुमति दे दें। मैं इनके बिना जी नहीं सकती। मुझे इनसे प्रेम हो गया है माते, मुझे इनसे प्रेम हो गया है। तो आखिर हिडिंबा की जिद के आगे कुंती को झुकना पड़ा और उन्होंने भीम को राक्षसी हिडिंबा से विवाह करने की आज्ञा दे दी। बस हिडिंबा बस, अब मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती। जिसके बाद गंधर्व रीति से उन दोनों का विवाह हुआ और भीम माता और भाइयों का ध्यान रखते हुए कुछ महीनों तक अपनी पत्नी हिडिंबा के साथ रहे। लेकिन खास बात यह थी कि यदि भीम ने हिडिंबा से विवाह न किया होता तो पांडव महाभारत का युद्ध कभी नहीं जीत पाते। भीम जितने बली थे उतने ही रूपवान भी। उनके इसी रूप पर मोहित होकर हिडिंबा ने उनसे विवाह किया, जिसके बाद हिडिंबा ने एक बालक को जन्म दिया। ऐसा बालक जिसका सर बिल्कुल सपाट था, घट यानी घड़े
जैसा चिकना, इसलिए उसका नाम पड़ा घटोत्कच। और कमाल ये कि वो बालक कुछ ही दिनों में जवान और भीम की तरह ताकतवर हो गया। पिता भीम से उसका बहुत लगाव था। अपनी माँ और भाइयों के साथ हिडिंबा और बेटे घटोत्कच को छोड़कर जाते समय भीम भी बहुत भावुक हो गए थे। तो अब पांडवों का अगला पड़ाव था एक चक्र नगरी। पर वहां पहुंचकर जब वो एक रात एक घर में आराम कर रहे थे तो उनकी माता कुंती को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और वो उस रोने वाली स्त्री के पास पहुंच गई। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? रोना तो क्या करूं दीदी, आज मेरा बेटा राक्षस का भोजन बनने जा रहा है। राक्षस का भोजन? कौन राक्षस? कैसा राक्षस? बकासुर। उसका नियम है कि हर दिन गांव का एक आदमी उसके लिए भोजन ले जाएगा। तो हर दिन एक गांव वाला पूरी बैलगाड़ी भर भोजन ले जाता है और वो राक्षस गाड़ी सहित उस भोजन लाने वाले को भी खा जाता है। और आज मेरे बेटे की बारी है। नहीं बहन, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा बेटा कहीं नहीं जाएगा। मेरे 5 बेटे हैं। मैं तुम्हारे बेटे की जगह उनमें से किसी एक को भेज दूंगी। हाँ? नहीं, मैं अपने बेटे के लिए आपके बेटे की बलि कैसे दे दूं? आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। देखिए माता, आपका बेटा सारे भाइयों में बीच का है। जैसे मैं हूं तो उसके स्थान पर मैं चला जाता हूं। यदि मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे 4 भाई फिर भी बचे रहेंगे। और वैसे भी इस धरती पर ऐसा कोई राक्षस नहीं जन्मा जो भीम को मार सके। तो आप चिंता ना करें। आज रात्रि में बकासुर का भोजन मैं लेकर जाऊंगा। वो स्त्री रोकने की कोशिश करती रह गई, पर भीम अपने कंधे पर अपनी विशाल गदा लिए फलों और पकवानों से भरी बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। दरअसल 5 पांडव भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे थे, तो भीम का पेट भी कभी नहीं भर पाता था। इसलिए बड़े दिनों बाद इतने सारे भोजन की सुगंध से भीम के मुंह में पानी आ गया। जाने कितने दिनों बाद इतने स्वादिष्ट पकवान सामने हैं। क्यों न मैं अपना ही पेट भर लूं। उस राक्षस को तो रोज खाना मिलता है, एक दिन नहीं मिलेगा तो मर थोड़ी ना जाएगा। वाह, मजा आ गया। कितना स्वादिष्ट खाना। गाँव वालों, अगर अभी मेरा आहार नहीं आया तो मैं पूरे गांव को खा जाऊंगा। मेरी भूख तुम लोगों का सफाया कर देगी। अरे कैसा चिल्ला रहा है वो राक्षस। चिल्लाने दो, मेरी भूख तो शांत हो गई। अब थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो आनंद आ जाता। ओहो, ये तो बड़े गुस्से में लगता है। मेरी ओर आ रहा है और इतनी बड़ी चट्टान फेंक कर करना क्या चाहता है ये? अरे बाप रे, इसने तो दूसरी चट्टान उठा ली। तू मेरा आहार खा गया दोस्त, अब मैं तुझे खाऊंगा। हाँ,
खा सके तो खा ले मुझे, शुभ काम में देर कैसी, अभी खा ले, आजा आजा। अच्छा, मुझे ललकारता है दुष्ट मानव, ये ले। एक तो वकासुर बहुत देर से भूखा था, दूसरे उसके हिस्से का भोजन भीम ने खा लिया था, तो गुस्से से पागल हुआ वो राक्षस भीम पर आंधी की तरह टूट पड़ा। पर जवाब में भीम ने उसे हवा में उठा लिया और जमीन पर इतनी जोर से पटका, उस पर ऐसी लातों और घूंसों की वर्षा की कि उसकी चीखें निकल गई। और आखिर में भीम ने उसकी टांगे पकड़ी और उसे गोल गोल घुमाकर हवा में उछाल दिया। और हवा में उड़ता हुआ वो वकासुर दूर एक चट्टान पर ऐसा टकराया कि उसके प्राण पक्षी उड़ गए। और वकासुर को मारने के बाद जब भीम वापस गांव में लौटे तो गांव वाले ढोल मंजीरे लेकर उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। माता कुंती और पांडवों को तो पहले से ही पता था कि भीम वकासुर को मारे बिना वापस नहीं लौटेगा, पर सच ये था कि ऐसी मुश्किलों को पार करते हुए भीम अनजाने ही खुद को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार करते जा रहे थे।